अच्छा, एक बात बताइए। एक तो चोरी करके आप देश का प्रधानमंत्री बने, डकैती सीधा सीधा करने की तैयारी कर लिए। आप इस देश के युवाओं के अधिकार को छीने, आपने नस्ल पर हमला कर दिया, हिंदुस्तान के गरीब और आम आदमी के मत का चोरी कर लिए, और आप गलत तरीके से पीएम हैं। आप एसआईआर कर रहे हैं तो उसके पहले आप लोकसभा भंग कर दीजिए। हम चाहते हैं लोकसभा भंग हो, फिर से चुनाव हो। एसआईआर लोकसभा भंग करके करवाइए, देश का एसआईआर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब आपने देख लिया कि हमारी चोरी पकड़ी गई, राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया, आपके सारे पाप कुकर्म को जनता के बीच लाया, पूरे देश की जनता की आवाम गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, सीधा। और राहुल गांधी का कहना है कि हम देश के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला नहीं होने देंगे। अब बिहार और गरीबों पर हमला किए तो राहुल गांधी जी कह दिए हम लड़ेंगे। और सासाराम की धरती जो शेरशाह सूरी की धरती है, मखदूम एक ऐसे मकबरा, एक ऐसे ऐतिहासिक धरती है जो यह मगध की, बुद्ध की, महावीर की, तो इन्होंने चुना कि हमें शांति से हमें जीतेंगे और बिहार के गरीब और आम आदमी की रक्षा करेंगे। तो कल से एक यात्रा इस डकैती के खिलाफ, इस गलत सरकार के खिलाफ और बिहार की जनता के अधिकार की रक्षा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी 14 दिन के यात्रा पर निकलेंगे और 1 तारीख को गांधी मैदान से जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो का नारा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी का, नेहरू जी का नाम इंदिरा जी का नहीं लेंगे तो बीजेपी वाले अंबेडकर के खिलाफ हमेशा रहे, नेहरू और इंदिरा जी के खिलाफ रहे। और ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी का बूथ भी इन लोगों को सताएगा। राहुल गांधी जी इन लोगों के लिए अंतिम कील है। इन्हें गद्दी छोड़नी होगी। राहुल गांधी का डर और प्रियंका जी का डर इतना हो गया है बीजेपी को कि अब नींद में भी, सपने में भी राहुल जी, प्रियंका जी याद आते हैं। इसीलिए जो संस्कार है, जो नफरत की राजनीति है और अव्यवस्था की राजनीति बीजेपी करती है, देश, समाज, भाषा, क्षेत्र पर हमला, संविधान पर हमला, यूपीएससी बीपीएससी की संस्थाओं पर हमला, किसानों पर हमला, बेटियों की संस्कृति पर हमला, वो क्या बोलेगा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सैया भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा। इसीलिए राहुल गांधी जी इन सब पर भारी है। ना वो मरने से डरते और ना वो लड़ने से डरते। वह बीजेपी के नफरत को मिटा के दम लेंगे। यही बात न कही गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले आप उन्हें बताओ कि क्यों नाम काट रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है, और अपलोड करो कि आप किसके नाम काटे हो, उसका कारण क्या है, कौन है उसके पीछे। तो उन्होंने तो साफ सीधे शब्दों में कह दिया, आप उसकी चिंता मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय और राहुल गांधी जी आवाज दे चुके हैं, आर पार की लड़ाई है और किसी का नाम राहुल गांधी जी के जिंदा रहते हुए और जो उम्मीद और भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पर है, एक भी गरीब का नाम बिहार में नहीं कटेगा।
इन लोगों ने लगभग 20 लाख मुस्लिम और यादव और 20 लाख के बाद लगभग 45 लाख ईबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी के जनता का नाम काटा है। तो हमारे नेता ने सब कुछ दिखा दिया आपको, तो इसीलिए किसी का नाम नहीं कटने देंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कटघरे में खड़ा किया है, इनको जवाब देना पड़ेगा कि 65 लाख लोगों को अपलोड करो कि किसका किसका नाम काटे हो, नाम सहित। इन्हें बताना होगा, नोटिस देना होगा कि हमने क्यों नाम काटा है। मोदी जी जो है आरएसएस की कल बड़ाई की है। अच्छा, हद हो गया। जब आरएसएस ने तय कर लिया कि अब 75 अब बहुत हो गया, आरएसएस गायब, अब मोदी जी सामने में, तो आरएसएस जिसके बदौलत रहोगे उसी की बिल्ली उसी को म्याओ। अयोध्या में रहोगे राम राम नहीं करोगे, बीजेपी में रहोगे आरएसएस आरएसएस नहीं करोगे, अब मोदी मोदी करवाओगे तो गायब। तो इसीलिए अब मोदी जी जितना ले लो आरएसएस, आपका जाना तय है।